हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब पर। और आपका भाई आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया है जो कि होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको ग्रुप डी में 1 से 2 नंबर आपको निश्चित 100% आपको दिलाएगा। कितने? 1 नंबर तो पक्का है, हो सकता है 2 भी दिला सकता है। तो आप निश्चित ही बने रहिएगा इस वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें नंबर को कैसे पक्का कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये टॉपिक है और इसको आप 1 नंबर इसमें पक्का कर सकते हैं, जो कि ग्रुप डी में पिछली बार ही पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कुछ जो इसके बेसिक रूल होते हैं मैं उसको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली हमें जो कक्षाएँ होती हैं, इसमें जो कक्षाएँ होती हैं इनको हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, और ऑर्बिटल बोल सकते हैं, कक्षा बोल सकते हैं, या फिर कोश भी बोल सकते हैं। ये के, एल, एम, एन ये 4 टाइप के होते हैं और आगे भी होते हैं, लेकिन बेसिकली हम 4 टाइप की पढ़ेंगे अभी। और इसके जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसमें क्या फिल करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करेंगे इन चारों में। यानी के में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे और एन में कितने आएंगे। तो उसके हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला होता है? वो फार्मूला होता है, एक होता है 2n²। कि इसका क्या मतलब है कि हम के की वैल्यू यहाँ पर एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। अगर हम 4 रखते हैं तो 2 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। यानी कि अगर हम 1 रखते हैं तो के की वैल्यू यहाँ हम 1 रखेंगे और 2 इसके लिए रखेंगे और 3 इसके लिए रखेंगे और एन में 4। तो के लिए हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि हम के, एल, एम और एन। यानी के में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल में अभी हमने दिखाया था कि हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एम में हम 18 रख सकते हैं, और एन में हम 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देर न करते हुए अगर नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है। ये जो वीडियो है आपकी, ये रसायन विज्ञान पार्ट 1 है। और इसके लिए जैसे कि यहाँ पर कार्बन, पेपर पूछ लेता है कि कार्बन का सिंबल किससे दर्शाते हैं, सिंबल उसका क्या होता है, ये भी पेपर पूछ ले जाता है। जैसे कि 2018 के ग्रुप डी के पेपर में सोडियम का पूछा था कि सोडियम का लैटिन भाषा में उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम नेट्रियम कहते हैं, यानी Na से उसको लिखते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये दोबारा से पूछा जा सकता है। अब देखिए हम कार्बन को यानी C से लिखते हैं, ये C, और इसका ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। क्या है ये, इसका ये परमाणु क्रमांक है। इतना आप ध्यान रखेंगे, क्या परमाणु क्रमांक। इसमें ये प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन P की संख्या हो, यानी P पॉजिटिव से इसको दर्शाते हैं। इतना भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा कैसे करेंगे हम। मैंने बताया था इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी के, एल, एम और एन। इसकी फॉर्म में हम, यानी हमारे पास कितने, ये प्रोटॉन भी हैं, कितने प्रोटॉन बराबर 6 होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं 6 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैंने अभी बताता हूँ कि इसमें हम कितने, यानी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 6 ही भरने हैं। जब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो भरने कैसे, उसी 2n फॉर्मूले के हिसाब से भरने हैं। यानी कि पहले हम के की कक्षा में, यानी के की वैल्यू हम 1 रखेंगे, यहाँ एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, दूनी 2, यानी के बारी खाने में हम कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब 6 में से हमने 2 तो भर दिए, कितने बचे, अब बचे 4। अब हम एल बारे में देखिए यहाँ कितने भर सकते हैं, एल बारे में फिर 2n²। अभी हमने बताया था के बारे में 1 रखते हैं एन की जगह, और एल बारे के लिए 2 रखते हैं।
तो यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितने हो गए हैं, 4 दूनी 8। यानी कि हम एल वाली कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 8 बचे नहीं। यहाँ कितने बचे, 6 थे, 6 में से 2 भर दिए, बचे कितने, 4, तो 4 यहाँ आ जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी 2,4। ये क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो जाएगा 2,4। ये इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए मैं अगली स्लाइड पर एक और बताता हूँ आपके लिए। ये आगे आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए आप O से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, फिर वही लिखेंगे 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। पहली कक्षा में कितना आता है यहाँ 2, तो 2 लिख लेंगे और यहाँ 1 रखेंगे पहली कक्षा के लिए, तो कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर, 1 दूनी 2 पहली कक्षा के लिए, यानी के में हम कितने भरेंगे 2, और एन की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 8। यानी इन्हें एल वाली कक्षा में कितने रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ कुल ही 8 है, जिसमें से हमने 2 भर दिए, बचे कितने 6, हम इन्हें यहाँ पर भर देंगे, यानी 2,6 इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन अगर यहाँ कितने होते, 8 होते, क्योंकि हम एल में 8 भर सकते हैं तो यहाँ 8 ही भरे जा सकते थे, लेकिन हमारे पास तो 6, तो हम केवल 6 ही भरेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन F से इसको दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यानी 2 और 7। अब कहेंगे ये कैसे आया, तो पहली कक्षा में हम n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और दूसरी कक्षा में हम कितने भर सकते हैं L वाली में, यानी K, L, M और N। इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 8 भर सकते हैं, इसमें 18 भर सकते हैं, इसमें 32 भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ दूसरी कक्षा में कितने 7, यहाँ कितने 8, तो अभी तो कम है, तो इसलिए 7 आसानी से भरे जा सकते हैं। 2,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला यहाँ पर है सोडियम। मैंने बताया था इसको नेट्रियम Na से डिनोट करते हैं, और 11 इसका परमाणु क्रमांक है, जिसमें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोनों संख्या बराबर है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में आएंगे 2, कितने बचे 9, दूसरे में भर जाएंगे 8। अभी मैंने बताया था ना कि पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं, फिर 32। तो 2 आ गए, दूसरे में 8 भी आ गए। अब तीसरे में कितने 18 आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ कितने बचे 8 और 2 10, तो हमने भर दिए, 8 और 2 10 भर गए। अब 1 बचा, तो 1 अगली इसकी कक्षा में 1 आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 2,8,1, जो ऑप्शन दिया हो अगर पेपर में, तो यही इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये है मैग्नीशियम। ऐसे इसको भरेंगे, कितना आएगा 2,8 हो गया, कितने भर गए 10, कितने बचे 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी 2,8,2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फटाफट करते हैं। अगले फास्फोरस, यानी फास्फोरस का मतलब होता है पी से इसको दर्शाते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 15। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा पहली कक्षा में, यानी K, L, M, N। यानी पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, दूसरी में 8 भर सकते हैं, कितने 8 और 2 10, यहाँ 5 आ जाएंगे। पेपर में ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि फास्फोरस में K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, या फिर M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, या L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं 2,8,5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब आपसे पूछता है फास्फोरस की L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप बता देंगे 5। वो पूछता है M कक्षा में कितने आएंगे, तो 5, यानी 8 आएंगे यहाँ, और यहाँ आएंगे 5। तो आप इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यह है क्लोरीन। अब क्या है क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं, इसमें 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 2, 8, कितने हो गए 10 और 7, यानी 8, यानी 2 और 8 और 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये K सेल में हो जाएंगे, ये L में और ये M में। अब पेपर वाला कुछ पूछता है कि M सेल में, यानी क्लोरीन के, वो पूछ लेता है क्लोरीन के M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बता देंगे M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। M सेल कहाँ है, ये रही, तो कितने इसमें 7।
बता देंगे पेपर वाले को कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ जाता है आर्गन। आर्गन को किससे दर्शाते हैं हम? Ar से, और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, जो कि आप याद करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। कम से कम 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। पहली सेल में कितने आएंगे? 2, फिर दूसरे में 8, फिर कितने बचे? 8 बचे, यानी 2 8 8 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब कुछ भी पूछ लेता, के में हो गई, ये एल में हो गई, ये एम सेल में हो गई, या ऑर्बिटर बोल लीजिए, या कक्षा बोल लीजिए, या सेल बोल लीजिए, बात एक ही है। तो इसका 2 8 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो चलिए अगले पर चलते हैं। अब आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे दर्शाते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक नंबर होता है वो 19 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होगा? वो होगा यानी के एल एम, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, एल में कितने भर सकते हैं? 8, कितने हो गए? 10, और एम में भर सकते हैं हम कितने? 8, और फिर 1। अब इसमें हम 8 यहाँ क्यों भरेंगे? आप बोलेंगे भी यहाँ तो 18 भर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा पहले हम एक बार में 8 ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि 18 भरे जाएंगे, लेकिन एक बार में 8 ही भरे जाएंगे, पहले उससे अगले बार में लेके जाएंगे। तो यानी 8 भर के कितने बचे हैं? 1। तो बच्चे कुछ अगर कुछ बचा होता तो हम इसमें फिर ऐड कर देते, लेकिन बचा नहीं है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कितना हो गया? 2, 8, 8, 1 इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आता है कैल्शियम। कैल्शियम का कैसे करेंगे? इसको Ca से दर्शाते हैं, और परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2, 8, 8, 8 दूनी 16, 2 18, और 2 कितना हो जाएगा? 2, 8, 8, 2, ये के, ये एल, ये एम, और ये एन, ये इसकी कक्षा है वो। यानी के सेल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने आएंगे? 8, एम में कितने आएंगे? 8, एन में कितने आएंगे? 2। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ तक आपको ये इलेक्ट्रॉन विन्यास का टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को और सब्सक्राइब करना है, और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फिर तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।